अच्छे ओहदे भी ऑफर किए गए, हमने वो एक्सेप्ट नहीं किए। हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, हम आज भी चलना चाहते हैं, बशर्ते कि वो हमारे मुतालबात पर जो है गौर न करें बल्कि उस पर अमल दरामद करें। मुल्क की सियासत में एक बार फिर हलचल है। अपोजिशन जमातें फिर से इत्तेहाद के लिए सरगर्म है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला किया है। हुकूमती अरकान का कहना है कि इत्तेहादी साथ हैं। मज़ीद इत्तेहादी अपोजिशन अपने मफादात के लिए इकट्ठी हो रही है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं, हुकूमत की समत को दुरुस्त करना है। इत्तेहाद जो है अपोजिशन का, ये हुकूमत को गिराने के लिए नहीं है, ना आदमी एतमाद करने के लिए, ना पार्लियामेंट पर हमले के लिए है, ना गाली गलोच के लिए, बल्कि हम तो प्योरली ये कर रहे हैं कि 5 माह के अंदर 11 अरब डॉलर से ज़्यादा ये कर्जा ले चुके हैं। किन शराइत पर लिया है, कौम को कम से कम एतमाद में लिया जाए। अपोजिशन तो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि हुकूमत को टफ टाइम दे, और चाहे वो तादाद में थोड़े हों या ज़्यादा हों, हमेशा ही टफ टाइम देती है अपोजिशन हुकूमत को। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है और चंद ही माह में ये इन मसाइल पे काबू पा लेगी। कल अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी हैं और हम इस पर मुत्तफिक हुए हैं कि जितनी भी अहम कौमी मामलात हैं उस हवाले से हम मशावरत करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पर हम मुत्तफिक होंगे और फिर उस एजेंडा को लेकर हम आगे चलेंगे। हमें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सफ़ों को सही करना चाहिए। राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे होने चाहिए, अवामी इश्यूज़ को डिस्कस होनी चाहिए, ये बोंगी मारना बंद करनी चाहिए। हमारा ख्याल था कि 2 साल तक हुकूमत को फ्री हैंड दिया जाए और हुकूमत के जो दावे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनकी जमात के जो दावे हैं, ताकि उनको पूरा मौका मिले उन पे वो अमल दरामद कर सके। जो स्वान अपोजिशन के इत्तेहाद पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी सर जोड़ कर बैठे। वज़रा से राबितों में फुकदान पर अरकान असेंबली पर हम नजर आए। हुक्मरान जमात के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। खिलाड़ियों ने खुलकर गिले शिकवे करते हुए कहा कि जब से बरसरे इक्तदार आए हैं पार्टी सतह पर राब्ते खत्म कर दिए गए हैं। यही हालात रहे तो आइंदा जनूबी पंजाब में इलेक्शन के दौरान मुश्किल होगी। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने शिकायत दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में अरकान असेंबली फट पड़े और वज़रा के साथ राबतों के फुकदान का शिकवा किया। हुक्मरान जमात की मुशावरती बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर खजाना असद उमर की सरबराही में पीटीआई का अहम पार्लिमानी इजलास हुआ। पार्टी रहनुमाओं ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि अरकान असेंबली को वज़रा से मुलाकात और ब्रीफिंग के लिए वक्त मांगना पड़ता है। विफाकी वज़रा की संजीदगी का ये आलम है कि आज के इजलास में भी शिरकत नहीं की। जनूबी पंजाब के अरकान ने भी वज़रा से शिकायत के अंबार लगा दिए। बोले कि यही हालात रहे तो जनूबी पंजाब से आइंदा इंतखाबात में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अरकान से वज़रा के मुसलसल राबते की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि हफ्ते में एक रोज हर वज़ीर पीटीआई अरकान असेंबली को ब्रीफिंग देगा। इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद पर हुकूमती हिकमत अमली तय की गई। मुआशी सूरत हाल और मिनी बजट पर अरकान को एतमाद में लिया गया। मुल्क की सियासत में हलचल। वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी दौरा सिंध पर कराची में है तो गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, क्या इत्तलात है इस मुलाकात के हवाले से? जी बिल्कुल, वैसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो है वो सिंध के दौरे पर है, खसूसी दौरे पर, और जो गवर्नर सिंध है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस में उन्होंने इमरान खान से जो है वो मुलाकात की और वज़ीर आज़म को जो सिंध की सियासी सूरत हाल पर जो है वो दिया। उसके अलावा जो GIT रिपोर्ट के बाद जो सिंध में खास तौर पर जो सूरत हाल पैदा हुई और इन हाउस तब्दीली की जो बातें चल रही हैं उस तमाम सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को जो है वो ब्रीफ किया। और इसके अलावा सिंध में तरक्याती काम और जो अवाम को दरपेश मसाइल है उस पर भी बातचीत की गई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध की अवाम की तकालीफ का मुकम्मल इदराक और मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। उसके अलावा ज़राए ने ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को खुद जो एक रोजा दौरा गोहती का कर रहे हैं अली गौर महर की दावत पर। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म और
गवर्नर सिंध के दरमियान जो वो शेड्यूल पर बात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहम मुलाकातें हैं। और जो इन हाउस तब्दीली के हवाले से गवर्नर सिंध ने बताया कि कौन कौन अराकीन है जो अभी राब्ते में है और क्या अहम डेवलपमेंट है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि वज़ीर इत्तलात अभी जो है वो कराची में है और गवर्नर सिंध जो है सिर्फ खास इस मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जो है इस्लामाबाद पहुंचे हैं और एक हफ्ते के बाद यानी कि 25 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म भी जाएंगे। और ये साथ हमारे ड्राइव चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत भी की है गवर्नर सिंध को कि वो वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी है सिंध में और जो दीगर जो हम ख्याल जमाते हैं उससे मुसलसल राब्ते में रहे। और 25 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है वो इंतहाई अहम होगा, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, अपडेट कर रहे थे। वफाकी दारुल हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप पर भी तफसीली बातचीत की गई। मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद अब वक्त का तकाजा है। अपोजिशन की बुराइयां करके हुकूमत करने का इमरान खान का ख्वाब उनकी भूल है। बल्दियाती नुमाइंदों ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। गैर रस्मी गुफ्तगू में मेयर रावलपिंडी सरदार रसीम ने बताया कि हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के फंड्स रोक लिए हैं। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि पार्लियामेंट में ये मामला उठाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन के इत्तेहाद के जल्द टूटने से मुतालिक हुकूमती दावे के बारे में न्यूज़ के सवाल पर कहा कि वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। उनका कहना था कि बैक डोर डिप्लोमेसी की हमें ज़रूरत नहीं, हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। इरकान का कहना है कि जी कल अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, ये अर्ज़ी इत्तेहाद है टूट जाएगा जल्दी। हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। सारे पीपल्स पार्टी के कैम रहनुमा की अभी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, क्या आपके कहने पे हुई है? सॉरी, मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई है अपोजिशन लीडर से और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। क्या कोई बैक डोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके दरमियान? बैक डोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत। राजा परवेज अशरफ, शरी रहमान, नफीसा शाह और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक। फारूक नाइक भी मुलाकात के लिए पहुंच गए। मुलाकात में पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जा रही है। मजीद भी आपको इस हवाले से तफसीलात देंगे। अभी तक के इत्तलात आप तक पहुंचाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जारी है। पार्टी रहनुमाओं की एक अहम बैठक जिसमें तमाम तर जो मुशावरत है, दीगर रहनुमा भी इसमें शरीक हैं और पार्लियामेंट के अंदर क्या पार्टी की हिकमत अमली होगी उसकी मुशावरत भी इस पर होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और इसमें पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी पार्लियामेंट के अंदर जो उस पर तफसीली मुशावरत की गई है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ ताहिर मलिक हमें इस इजलास की मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप आगाह कीजिएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत कुछ देर पहले ही खत्म हुई है, जिसमें राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, नफीसा शाह व दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। फारूक नाइक भी मुलाकात के लिए मौजूद है। मुलाकात में पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की हिकमत अमली पर मुशावरत की है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन और कल बैठक बड़ी अहम बैठक हुई थी उसके बाद कल आए अमल पर भी मुशावरत की गई है। जी शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो का नाम ईसीएल से निकालने का नहीं बल्कि गौर करने का हुक्म दिया। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का शासिया मरी के सवाल पर जवाब कहते हैं ईसीएल में 172 नाम उजलत में डाले गए, निकालने में उजलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे, जैसे ही फैसला आएगा हुकूमत पॉलिसी वाज़ेह करेगी। चीफ जस्टिस साहब ने नाम हटाने का हुक्म सादर किया नहीं, हुक्म सादर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको कंसिडर किया जाए। पहले भी उजलत से काम नहीं लेना चाहिए था और 172 को यकमुश्त मैं समझता हूं, मेरी राय में उजलत में नहीं होना चाहिए था। अब भी उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर उनका नाम ईसीएल पे नहीं बनता तो नहीं होना चाहिए। जब तक के जजमेंट इन राइटिंग ना आए और उसका मुताला न किया जाए, इस पर एक फैसला लेना, एक पोजीशन लेना माकूल या मुनासिब नहीं होगा। तो इनकार नहीं किया गया, सिर्फ वक्त मांगा गया है। हमने मिल बैठकर ऐसी रिवायात को जन्म देना है जिस पे बेहतरी आ सके।
और लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी और वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालत ने करार दिया कि सियासतदानों पर एतमाद है, उन्हें बदनाम न किया जाए। शोएब अली की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने अपना नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के इक़दाम को चैलेंज किया। जस्टिस फारूक इरफान खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या नैब ने इस मुल्क को चलाना है? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को खत्म कर दिया जाए, मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त की मुखालफत की और उसे नाकाबिल समाअत करार दिया। वकील ने एतराज उठाया कि हमजा शहबाज ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। सरकारी वकील ने निशानदही की कि इसहाक डार वजीर आज़म के जहाज पर बाहर चले गए और आज तक वापस नहीं आए। जस्टिस फारूक इरफान खान ने करार दिया कि आधा पाकिस्तान मुल्क से बाहर चला जाए और वापस न आए, लेकिन किसी एक शहरी की नकलो हरकत की आज़ादी को खत्म नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तिदा को मुस्तरद कर दिया कि हमजा शहबाज बतौर जमानत 215 मिलियन जमा करवाए। हमजा शहबाज के वकील ने इस्तिदा की कि हमजा शहबाज तो मुशर्रफ दौर में भी मुल्क छोड़ कर नहीं गए थे, अब इन्हें अपनी बीवी की अयादत के लिए बाहर जाने की इजाजत दी जाए। शोएब अली, नियो न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक की राहदारी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी है। पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन बनेगी तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। कोई वजीर आज़म इस मुल्क में NRO देने के काबिल नहीं। ख्वाजा साद रफीक के राहदारी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा का 21 जनवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने अपोजिशन इत्तेहाद का सारा क्रेडिट इमरान खान की बचगाना और इंतकामी पॉलिसीज को दिया। क्रेडिट इमरान खान साहब की बचगाना पॉलिसियों को और मुंतकमाना पॉलिसियों को देना चाहिए, एक। और दूसरी बात यह है कि मुल्क इस इमेच्योर गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा। इस मुल्क में कोई वजीर आज़म NRO देने के काबिल नहीं। साबिक वफाकी वजीर ने NRO की बात को अहमकाना करार दिया। ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर जो बना है ये गलत कहा जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बना है, इसलिए कि कोई वजीर आज़म इस मुल्क में NRO देने के काबिल नहीं है। ख्वाजा साद रफीक जाते जाते एहतसाब के पूरे निज़ाम पर नजरसानी का मुतालिबा कर गए। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाक से शिकायत के अंबार लगा दिए, कहते विफाक की हुकूमत सिंध से पानी के मामले पर ज्यादती कर रही है। 1951 में भी सिंध को सबसे कम पानी दिया गया। मुआहदे के तहत सिंध का हिस्सा पंजाब से ज्यादा बनता है। क्या विफाक सिंध के लोगों को भूखा मारना चाहता है? वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क में पानी ही नहीं तो डैम बनाकर क्या करेंगे? डैम भरने के लिए भी इजाफी पानी दरकार होता है। इंडस वाटर ट्रीटी में 3 दरियाओं का पानी भारत को क्यों दिया गया? इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ? 3 दरिया दे दिए इंडिया को, जो ईस्टर्न रिवर्स थे। अब पानी तो कम होगा ना, अगर 3 दरिया का पानी आपने दे दिया तो आपको वेस्टर्न रिवर्स में पानी कम हुआ। अब का वो कैसे पूरा करें? यार ये इंडस जो है ना, इससे अकेला सिंध क्यों फायदा उठा रहा है? इसको डैम बनाओ, इसमें से डाइवर्जन कैनाल्स निकालो, और ये सारा मंसूबा शुरू हुआ। मंगला बना, तरबेला बना, और ये अभी जो जावेद हनीफ साहब ने कहा ना, पानी होगा तो डैम बनाओगे, हवा से भरोगे डैम को? पानी है नहीं। इस वक्त इस साल कितना पानी गया डाउनस्ट्रीम कोटरी? आपको पता है ये बात करने से पहले 2 मिलियन एकड़ फीट पानी गया डाउनस्ट्रीम कोटरी। हलीम आदिल शेख का कहना है कि तहरीक इंसाफ का MQM से मुआहदा है, गठजोड़ नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नूनी का करप्शन के लिए गठजोड़ है। सिंध में एड्स फैल रहा है लेकिन सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। कहने लगे कि वजीर आला की चाबी ओमनी ग्रुप की बजाय अवाम के पास होनी चाहिए। सिंध में एड्स फैल रहा है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का। फॉर रिवाइवल ऑफ करप्शन, ये जहां हमारी करप्शन हो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कहीं पनामा की JIT बनेगी, पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और ये जाली अकाउंट की JIT बनेगी ओमनी की, वहाँ शहबाज शरीफ खड़ा होगा। तुम लोगों ने 30-40 साल से इस मुल्क को खोखला कर दिया है। तुम दोनों पार्टीज ने मिलकर
6,000 अरब के कर्जों से 30,000 अरब के कर्जों तक पहुंचा दिया है। आप इकट्ठे हो जाओ, किसने रोके आपको? अवाम आपके असली चेहरे जान चुके हैं। नून लीग फारिग हो चुकी है पंजाब से भी और दीगर तमाम सूबों से। मतलब हमारी हुकूमत है और पीपल पार्टी, भुट्टो की पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया सरदारियों ने। वो 4 सूबों से 4 डिवीजन में आके समझ। और फौजी अदालतों में तोसी के मामले पर अहम हुकूमती वज़रा ने सर जोड़ लिए। वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम की चैम्बर में अहम मशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वज़ीर बैलुल सूबाई हम आहंगी फहमीदा मिर्ज़ा, शीरी मज़ारी, चीफ व्हिप आमिर और दीगर रहनुमा भी इस इजलास में शरीक हुए। पूरी इंटेंशन है कि उस ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग अदालतों की हो कि मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत ना हो, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का कंसेंसस ये है पीटीआई और उनके एलाइज का कि इस पे डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए और उस डिस्कशन और डिबेट से फिर हमारी रहनुमाई हो और ताकि फिर सही तौर पे अगर ऐसा बिल आना है तो टेबल होना है, क्योंकि देखिए ये वो चीज़ नहीं है कि गेम ऑफ नंबर्स तो सेकेंडरी बात है, ये चीज़ होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिरगे और पंचायत के निज़ाम को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जिरगों और पंचायतों के फैसलों को गैर कानूनी तस्वुर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि जिरगे पंचायत की कोई आईनी हैसियत नहीं, हर शहरी को इंसाफ तक रसाई देना रियासत की जिम्मेदारी है। FIR दर्ज होने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई के पाबंद हैं। अदालत ने KP हुकूमत को फाटा में अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए 6 माह की मोहलत दे दी। और 10 and Bite स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने से मुतालिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। शहरी हाफिज एहतशाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने अपनी बेटी को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर नहीं किया, लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे, अदालत उन्हें नाअहल करार दे। जस्टिस अता मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि कल अदालत को मुतमईन करें कि नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। माल रोड चेरिंग क्रॉस लाहौर से किसानों का धरना खत्म कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक बहाल। कुछ ही रोज में वज़ीर खजाना आसिद उमर से मुलाकात तय। वज़ीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल ने मुज़ाकरात कामयाब किए। मंगल के रोज से माल रोड चेरिंग क्रॉस पर होने वाला ये किसानों का एहतजाज खत्म हुआ है। पंजाब हुकूमत से उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, जिसका ऐलान भी होगा और इस हवाले से वज़ीर खजाना से चंद रोज में मुलाकात का भी शेड्यूल तय हुआ है, जिसमें इनकी मुलाकात होगी। बुनियादी सहूलियात से महरूम अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने शहरियों को बुनियादी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया। अवामी बुनियादी मसाइल के हल से मुतालिक नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा, जिस पर अमल दरामद के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को टास्क मिल गया है। स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते और मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अवाम के बुनियादी मसाइल हल होने की उम्मीद। हुकूमत का सेहत और तालीम समेत बुनियादी अवामी मसाइल के हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने का फैसला। अमल दरामद के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी में तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने असद कैसर को प्लान पर अमल दरामद का टास्क दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने राब्ते शुरू कर दिए। प्लान से मुतालिक अपोजिशन जमातों को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक अवामी मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी अपनी सिफारिशात देगी। कमेटी की रिपोर्ट जायजे के लिए पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। इस सिलसिले में समंदर पार पाकिस्तानियों से भी तजावीज़ ली जाएंगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट मंसूबे में खुर्द-बुर्द का मामला। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे से मुतालिक इंसदाद बदउनवानी पंजाब की रिपोर्ट आ चुकी है और हम एंटी करप्शन पंजाब को कह देते हैं कि वो मजीद तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट पर जवाब और इतराजात जमा कराने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की 18वीं तरमीम से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी है। वजूहात तफसीली फैसले में बताई जाएंगी। मुकदमे का मुख्तसर हुक्मनामा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया। अदालत ने करार दिया कि जिन्ना अस्पताल कराची का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। 18वीं तरमीम से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसले में दरख्वास्त खारिज करने की वजूहात बताएगी।
चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 18वीं तरमीम से मुतालिक फैसला पढ़कर सुनाया। सिंध हुकूमत ने सूबाई इख्तियारात से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली से मंजूर की गई, जिसके तहत सदर के पास मौजूद तमाम एग्जेक्टिव इख्तियारात पार्लियामान को मुंतकिल हुए। तरमीम के जरिए सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया और वफाक से ज्यादा इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। अपडेट करें कराची गुलिस्तान जौहर में मनी एक्सचेंज में लाखों रुपए डकैती का मामला। न्यूज़ ने वाकई की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 डाकुओं ने कमीज सलवार, एक ने कोट पहन रखा है। तीनों मुल्जिमान ने चेहरे छुपाने के लिए पी कैप ओढ़ रखी थी। फुटेज में डाकुओं को मैनेजर की मौजूदगी में तिजोरी से रकम निकालते हुए देखा जा सकता है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली से। जी आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कुछ फुटेज की मदद से तफ्तीश में मदद मिली हो। जी 2 रोज कबल शारा फैसल थाने की हुदूद इलाका गुलिस्तान जौहर में ये वारदात हुई थी, जिसमें मनी एक्सचेंज से 70 लाख से जायद रकम जो है वो लूट ली गई थी। सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि मुल्जिमान की तादाद 3 है, जिनमें से सबसे पहले एक मुल्जिम जो है एक सिक्योरिटी गार्ड जैसी मनी एक्सचेंज के अंदर दाखिल हुआ है सुबह खुलने के वक्त। तो उसके पीछे एक पैंट शर्ट में मलबूस मुल्जिम जो है पी कैप लगाया हुआ वो अंदर दाखिल हुआ है, जिसके बाद 2 मुल्जिमान ने बाहर ही दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को काबू किया। उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर जबरदस्ती उसे मनी एक्सचेंज में लाते हुए भी देखा जा सकता है। जिसके बाद मुल्जिमान ने मनी एक्सचेंज के मैनेजर के सामने जो है मुख्तलिफ तिजोरियों से रकम निकाली और उसके बाद मिनटों में जो है वारदात करके फरार हो गए। मुल्जिमान ने पी कैप पहनी हुई थी, जिसकी वजह से मुल्जिमान की शनाख्त में मुश्किलात का सामना है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया अभी तक की तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंगू में ऑपरेशन करते हुए कालादम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द नवंबर 2018 में क्लाया हंगू खुदकुश हमले में मुलव्वस थे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंगू में ऑपरेशन करते हुए कालादम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द नवंबर 2018 में क्लाया हंगू खुदकुश हमले में मुलव्वस थे। और थर्ड से अपडेट करें, ग़िज़ाई वबाई अमराज से बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। सिविल अस्पताल मिट्टी में 4 और बच्चे ग़िज़ाई वबाई अमराज का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। ताज़ा तरीन इत्तलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ इजाज़ जान। जी आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये सिविल अस्पताल मिट्टी में बच्चों की मौत का जो सिलसिला है वो रुक नहीं सका है। आज भी बच्चे जो हैं सिविल अस्पताल मिट्टी में हलाक हो चुके हैं। इस माह जो हलाकतों की तादाद है वो 31 हो गई है और जिला इंतजामिया की जानिब से जो रोजाना की बुनियाद पर सिविल अस्पताल के सर्जन से रिपोर्ट ली जा रही है, उसमें जो वो वजूहत बता रहे हैं वो सिर्फ नमूनिया और मुख्तलिफ जो अमराज हैं वो बता रहे हैं, लेकिन ग़िज़ाई किल्लत से जो बच्चे मर रही हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। जी उसका कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए।